हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूल इकोनॉमी के बारे से। बॉयलर में जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, कोल यूज़ करते हो या डीजल यूज़ करते हो, तो उस फ्यूल की इकोनॉमी मतलब कि हम लोग उसको कितना अच्छे तरीके से जला सकते हैं और कहाँ कहाँ पर फ्यूल लॉसेस होते हैं और किसकी वजह से होते हैं, और हम लोग कैसे उसको उस फ्यूल की इफ़िशियंसी को गेन कर सकते हैं, मतलब कि फ्यूल को प्रॉपर बर्न आउट करके हम लोग कैसे उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो आज उसके बारे से बात करेंगे। जनरली ये एक केस स्टडी के रूप में इसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से फ्यूल लॉसेस होते हैं। तो आज बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है, ये आपके बीओई के लिए हो चाहे इंटरव्यू के लिए हो, आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल होगा ही होगा। तो आज हम लोग देखेंगे फ्यूल इकोनॉमी इन बॉयलर। फ्यूल इकोनॉमी क्या होगा? द राइज ऑफ फ्यूल कॉस्ट डिमांड वेरी क्लोज अटेंशन to the aspect of fuel management in boiler plant. Even a small deviation from optimum efficiency of boiler will result in enormous losses of fuel and increase the environmental pollution. जब हम लोग अगर मान के चलो कि प्रॉपर फ्यूल को बर्न नहीं कर पाते हैं तो उससे क्या होता है, अनबर्न गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। अनबर्न गैसेस मतलब कि बॉयलर की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी ही होगी। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन फैलने का खतरा होता है। जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो उसको हार्मफुल होने का चांसेस होता है। वहाँ पर CO गैस, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी जो होती है उसको नष्ट कर देती है, ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स को नष्ट कर देता है और तुरंत आदमी का डेथ हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको हम लोग को कम करना है ताकि पॉल्यूशन भी कम हो सके। चलिए तो देखते हैं क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपके फ्यूल की इकोनॉमिक के ऊपर इफेक्टेड करता है। सबसे पहला देखते हैं फ्यूल लॉस ड्यू टू डिक्रीज बॉयलर इफिशियंसी। बॉयलर की इफिशियंसी कब डिक्रीज होगी? ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि बॉयलर की इफिशियंसी को डिक्रीज करते हैं, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर बोलता है कि आपका बॉयलर 85% इफिशियंसी देगा, उस कंडीशन में अगर देखते हैं कि अगर आपका बॉयलर का ओरिजिनल इफ़िशियंसी परसेंट की अगर बात की जाए, अगर 85% दिया हुआ है कि आपका बॉयलर 85% आपका वर्क करेगा, तो अगर इसमें डिक्रीज परसेंटेज को अगर लिया जाए, अगर इसमें 85% तो मैन्युफैक्चरर बोला है, अगर 1% की भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब आपका बॉयलर का एफिशिएंसी 84% आ गया, तो उस कंडीशन में जो कि आपका एफिशिएंसी होता है अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ अप्रॉक्सीमेट फ्यूल लॉस जो होगा परसेंट में, वो लगभग 1.19% के आसपास फ्यूल लॉस होता है। ठीक है, यही चीज़ अगर 85 से अगर सीधा 80% आ जाए, आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी अगर 80% आ जाए, तो सीधा आपका 6.25% फ्यूल लॉस बढ़ जाता है। तो सोचिए, अगर आपका ये पर आवर के हिसाब से अगर इतना टन का अगर आपका फ्यूल लॉस होगा इतना परसेंट का, तो कितनी बड़ी लॉसेस होती हैं। तो ये सारी चीज़ को आपको एकदम बराबर बना के रखना है ताकि कोई भी लॉसेस ना हो। अगर मान के चलो कि आपका बॉयलर 90% मैन्युफैक्चरर बोलता है कि एफिशिएंसी देगा, अगर वो 90% के बजाय अगर 85% भी अगर आ जाए, तो इसके वजह से 5.88% आपका फ्यूल लॉस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखना है कि बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो कम ना हो किसी भी कारण से। तो इसको कम ना हो, इसके लिए क्या क्या जो फैक्टर अफेक्टिंग हैं यहाँ पर जो कि फ्यूल इकोनॉमी को इफेक्टेड करता है, उसके बारे से देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फ्यूल इकोनॉमी, इसमें सबसे पहला है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बॉयलर। ये सबसे बड़ा मेजर है, क्योंकि अगर मान के चलो कि आपके प्रोसेस सिस्टम के लिए आप यूज़ कर रहे हो या फिर किसी इंडस्ट्री को हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा बॉयलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम कैपेसिटी वाला बॉयलर भी आप यूज़ करके वहाँ पर क्या कर सकते हो, आसानी से उसको हीट कर सकते हो। तो प्रॉपर आपको सिलेक्शन करना है बॉयलर का। नेक्स्ट है प्रॉपर मेंटेनेंस।
हर एक शेड्यूल जॉब होना चाहिए, हर एक इक्विपमेंट के लिए एक शेड्यूल जॉब होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर हम लोग रन कर सकें और वहाँ से हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्यूल प्रिपरेशन फॉर कंबशन। अब जो हम लोग फ्यूल का जो प्रिपरेशन है अगर उसको प्रॉपर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलो कि स्प्रे करना है, अगर एलडीओ को स्प्रे करना है तो अगर प्रॉपर ऑटोमाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ से कुछ परसेंट नीचे ऑयल गिर के वहाँ से फ्यूल लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर एयर प्री हीटिंग। इम्प्रॉपर एयर प्री हीटिंग क्या होगा, अगर हम लोग जो एयर सप्लाई दे रहे हैं एफडी फैन से बॉयलर तक लेके जा रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर हम लोग प्री हीट नहीं करेंगे तो उसमें जो मॉइस्चर रहेगा वो क्या करेगा, कुछ परसेंट उस मॉइस्चर को हटाने में हम लोग का हीट लॉस हो जाएगा। उस हीट लॉस की वजह से भी हम लोग का फ्यूल की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और एक और है यहाँ पर छूट गया था, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंबशन एयर। अगर कंबशन एयर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो भी क्या हो जाएगा, फ्यूल लॉसेस होंगे। नेक्स्ट है इनकरेक्ट फर्नेस ड्राफ्ट। अगर फर्नेस ड्राफ्ट आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, मान के चलो कि इकोनॉमिक हम लोग को -3 से लेके -5 तक रखना पड़ता है। अगर आपका ABC बॉयलर है तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रखा जा सकता है ताकि मिक्सिंग किया जाएगा उस समय हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव रखते हैं। नेक्स्ट है हाई एक्सेस एयर सप्लाई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको एक्सेस एयर अगर जब भी आपका कम या फिर ज़्यादा होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ्यूल लॉसेस होने वाला है। तो एक्सेस एयर को तो आपको एकदम मिनिमाइज करके ही रखना है, एकदम कम नहीं रखना है ना एकदम ज़्यादा नहीं रखना है, एकदम प्रॉपर रखना है। मान के चलो कोयले को जलाने के लिए एक्सेस एयर के लिए हम लोग को 20 to 30% आपका एक्सेस एयर की आवश्यकता होती है, उस बीच में आप रखिए, इकोनॉमिक रखिए। जैसे कि गैस के लिए हो गया तो 15% आपका एक्सेस एयर की आवश्यकता होती है। एक्सेस एयर के लिए मैं वीडियो और बना चुका हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टू मैनी फर्नेस ओपनिंग। अगर कहीं से आपका मेन होल ओपन है, पीप होल ओपन है, या फिर कहीं से डैमेज हो गया है, कहीं पर का रिफ्रैक्टरी गिर गया है, उसकी वजह से फर्नेस में होल हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका फ्यूल की इकोनॉमी डाउन हो सकती है। नेक्स्ट है एयर इनफिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन। अगर हम लोग एयर को प्रॉपर फिल्टर करके नहीं भेजेंगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स जाएगा। उस डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, वहाँ से फर्नेस से हीट को ले लेंगे, वो जलने में कुछ हीट क्या हो जाएंगी, लॉसेस हो जाएंगी। वो हो गया। एक्सफिल्ट्रेशन और इनफिल्ट्रेशन दोनों होने चाहिए। हीट एस्केपिंग फ्रॉम ओपनिंग। अब किसी जगह से अगर हम लोग ओपनिंग है, मतलब खुला हुआ है, फर्नेस का वॉल खुला है, तो वहाँ से हीट स्केप हो रहा है बार बार, है ना। या फिर कहीं पर प्रॉपर अगर इंसुलेटिंग नहीं लगा हुआ है मान के चलो, तो वहाँ से अगर हीट लॉसेस होंगी, हीट स्केप होगी, तो उससे भी हम लोग का फ्यूल लॉसेस होता है। नेक्स्ट है अनक्लीन फर्नेस एंड हीट ट्रांसफर सरफेस इंटरनल स्केल ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट। इम्प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, इंटरनल स्केल वहाँ पर आ जाता है। इंटरनल स्केल और एक्सटर्नल स्केल, ये दोनों, एक तो वाटर साइड होता है और एक फायर फ्लू गैस साइड होता है। तो अगर वाटर साइड अगर 3 mm का अगर थिकनेस का अगर लेयर बन जाए आपका, तो क्या हो जाता है, वो 5 to 8% आपका फ्यूल लॉस को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब कि फ्यूल लॉस ज़्यादा लगेगा क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा ना ट्यूब के अंदर। अगर ट्यूब के बाहर वही 3 mm का थिकनेस का अगर आपका स्केल जमा हुआ है तो वो सीधा 10 से 15% आपके फ्यूल लॉस को बढ़ा देता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपका वाटर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल स्केल के वजह से यहाँ पर फ्यूल लॉस होने वाला है। नेक्स्ट है हाई एग्जिट फ्लू गैस टेम्परेचर। हाई एग्जिट फ्लू गैस टेम्परेचर मतलब कि आईडी फैन के आउटलेट पर देखा जाए तो अगर टेम्परेचर 120 डिग्री से ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका फ्यूल का जो वेस्ट हीट है जितना भी हो कहाँ चला जा रहा है, प्रॉपर स्टैक को हीट देने के लिए काम कर रहा है। तो स्टैक टेम्परेचर यहाँ पर भी डिपेंड करता है। स्टैक टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए और स्टैक टेम्परेचर एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। तो 120 और 180 के बीच में उसको रखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बेसिक है। ठीक है, इससे कम हो जाएगा तो आपका जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, पूरे फ्लू गैस पाथ को वहाँ पर कोरोजन कर देता है। इसलिए उसको कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका वेस्ट ऑफ हीट है सीधा सीधा। नेक्स्ट है रॉन्ग ऑपरेशन।
रॉन्ग ऑपरेशन में जैसे कि हम लोग के DCS में बैठे हुए इंजीनियर्स जो भी होते हैं उसकी गलतियों की वजह से भी ये सारी चीज़ फ्यूल लॉसेस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है हम लोग एक्स्ट्रा फ्यूल को फीडअप देते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा फीडअप देने की वजह से कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आपका फर्नेस का टेम्परेचर 800-900 डिग्री मेंटेन करना है, तो क्यों ज़बरदस्ती उसमें 100 डिग्री का टेम्परेचर आप घुसा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ गलत है, तो उसको भी आप लोग ये रॉन्ग ऑपरेशन की वजह से भी यहाँ पर फ्यूल लॉसेस होती हैं। नेक्स्ट है टू मच बॉयलर ब्लो डाउन। अब यहाँ पर बॉयलर ब्लो डाउन की बात आ रही है, तो बॉयलर ब्लो डाउन हम लोग क्यों करते हैं, जब भी बॉयलर पर TDS का लेवल बढ़ जाता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर ब्लो डाउन करते हैं। लेकिन प्रॉपर बॉयलर का ब्लो डाउन कितना % होना चाहिए वो बिना देखे हम लोग डायरेक्टली 2 मिनट 3 मिनट के लिए ओपन कर देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। उसको आप प्रॉपर, आपका एक फार्मूला दिया हूँ मैं यहाँ पर, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, ब्लो डाउन परसेंटेज करके एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, कितना % आपको ब्लो डाउन करना है, कितना TDS लेवल पर करना है, तो वो सारी चीज़ का वीडियो बना दिया हूँ। तो ज़्यादा हम लोग अगर ब्लो डाउन करेंगे तो ये क्या है, वेस्टेज ऑफ स्टीम एंड वाटर और हीट। तो जितना हम लोग हीट गेन करने में लगाए हैं, स्टीम को, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, वो सारे क्या हो जाते हैं, ब्लो डाउन की वजह से इसको रिमूव हो जाता है। तो इसे यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आपका फ्लू गैस का हीट लॉसेस होता है। नेक्स्ट है फर्नेस ड्राफ्ट नॉट कंट्रोल। अगर प्रॉपर आपका फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल नहीं होगा तो उस कंडीशन में, ये फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल कब नहीं होता है, जब आपका मान के चलो कि आपका ID इनलेट आउटलेट या फिर FD आउटलेट का डैम्पर अगर फ्लक्चुएट हो रहा हो, ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट हो रहा हो, अगर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो इन जो कि प्रॉपर जो फीडिंग हो रही वो ना हो रहा हो, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारे, अगर ID फैन आपका रनिंग वाला है, मतलब कि स्पीड को कंट्रोल करके करते हैं, तो वहाँ पर अगर करेंट का कम या फिर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ये होते हैं, तो इसको आपको प्रॉपर रखना है। नेक्स्ट है बॉयलर नॉट ऑपरेट ऑप्टिमम लोड कंडीशन। अब जैसे कि हम लोग को बॉयलर को, किसी भी बॉयलर को अगर हम लोग 60 to 80% अगर मेंटेन करके रखते हैं, 80 या फिर 90%, तो वो क्या होता है, प्रॉपर वर्क करता है, सारे जगह पर हीट ट्रांसफ़र बराबर मात्रा में होता है। तो अगर आपका प्रॉपर ऑप्टिमम लोड पर भी अगर आप नहीं चलाते हो किसी बॉयलर को, तो वहाँ पर भी हीट लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ से फ्लू गैस जो फ्यूल की इकोनॉमी है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एट हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर देन डिज़ायर्ड। अब डिज़ायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर से ज़्यादा अगर आप बॉयलर को चलाओगे तो फ्यूल इकोनॉमी तो गिरेगी ही, तो यहाँ पर भी फ्यूल की लॉसेस होती हैं। नेक्स्ट है नॉन रिकवरी ऑफ कंडेंसेट, फ्लैश स्टीम हीट फ्रॉम हॉट वेस्टेज फ्लूइड, वेस्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस। अगर हम लोग जो नॉन रिकवरी सिस्टम का अगर उपयोग नहीं करेंगे, नॉन रिकवरी मतलब कि जो फ्लैश टैंक हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लैश स्टीम जहाँ से निकलता है, तो उस फ्लैश टैंक का उपयोग करके हम लोग वहाँ से अगर नॉन रिकवरी करेंगे और उसको पूरा वेस्ट कर देंगे, तो वहाँ से भी हम लोग की फ्यूल की इकोनॉमी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन और स्टीम ट्रैपिंग और एयर वेंट अलाउइंग वेट स्टीम टू प्रोसेस इक्विपमेंट। अब यहाँ पर हम लोग का स्टीम ट्रैपिंग देखे ही हो, अगर हम लोग कई प्लांट में क्या होता है, स्टीम ट्रैपिंग को बाईपास करके वहाँ से नीचे का वॉल खोल देते हैं, तो स्टीम ट्रैपिंग नहीं होने से बहुत ज़्यादा लॉसेस है। वहाँ से कंटिन्यू क्या होता है, स्टीम लीकेज होते रहता है, स्टीम वहाँ से ड्रेन आउट होते रहेगा। खैर वहाँ से स्टीम कंडेंसेट स्टीम को निकालना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वहाँ पर स्टीम ट्रैप लगाया जाता है। अगर प्रॉपर स्टीम ट्रैप काम नहीं करेगा तो वहाँ से भी वेस्ट होगा, ठीक है। अगर प्रॉपर वेंटिंग नहीं होगा तो वहाँ से भी होगा लॉसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं अंडरलोडिंग, ओवरलोडिंग, अननेसेसरी हीटिंग, आइडलिंग ऑफ इक्विपमेंट। अगर बॉयलर में आप अंडरलोडिंग चलाते हो मतलब और ओवरलोडिंग चलाते हो, अगर आपका वर्किंग प्रेशर 48 kg है, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर चला रहे हो तो भी गलत है, उससे कम चला रहे हो तो भी गलत है। इकोनॉमिकली होनी चाहिए कि 46 to 48 kg पर आपको मेंटेन करना है, तो वैसे उसको रखना है, ठीक है। अंडरलोडिंग ओवरलोडिंग नहीं होना है, इसकी वजह से भी फ्यूल इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हाई रेडिएशन लॉसेस ड्यू टू नो और प्योर इंसुलेशन ऑफ रिडंडेंट स्टीम लाइन, हाई हीट लॉसेस फ्रॉम फर्नेस वॉल ETC। ये इंसुलेशन की वजह से
अगर प्रॉपर हम लोग फर्नेस पर इंसुलेशन नहीं करेंगे, प्रॉपर अगर रेडिएशन नहीं मिल पाएगा और रेडिएशन लॉस हो जाएगा, उस कंडीशन में भी आपका फ्यूल इकोनॉमी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल सेविंग मेथड। अब हम लोग इस जो लॉसेस हैं उसको क्या क्या करके हम लोग को इस फ्यूल को सेव कर सकते हैं और कितना बॉयलर या फिर उस कंपनी की एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हो, कॉस्ट को कम कर सकते हो, कम लागत पर आप अच्छी किस्म की स्टीम जनरेट कर सकते हो, तो उसके बारे से चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो फ्यूल सेविंग मेथड में कुछ कुछ मेथड्स हैं, उसको चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं।